नमस्ते दोस्तों, बीयर बाइसेप्स यहाँ है आपके लिए एक महाकाव्य कहानी को समझाने के लिए तैयार है। सालार सिर्फ एक फिल्म का टाइटल नहीं है, ये एक गर्जना है, एक्शन और इमोशन का वादा है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो अंधेरे में डूबी हुई है, जहाँ अन्याय का बोलबाला है और निर्दोष लोग पीड़ित हैं। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। इस दुनिया में सालार का उदय होता है, जो हीरो बनकर पैदा नहीं हुआ बल्कि आग और नुकसान से तपा हुआ है। वो कम बोलने वाला इंसान है जो एक ऐसे अतीत से प्रेरित है जो रहस्य में डूबा हुआ है। उसकी यात्रा बदला लेने के बारे में है, हाँ, लेकिन यह उसकी इंसानियत, उसके भीतर के सालार को फिर से खोजने के बारे में भी है। सोचिए, इंटेंस एक्शन सीक्वेंस, दिल दहला देने वाले ट्विस्ट और किरदार जो स्क्रीन से बाहर निकलते हुए प्रतीत होते हैं। हम रॉ पावर के बारे में बात कर रहे हैं, वह प्रकार जो आपको अपनी मुट्ठियां भींचने और स्क्रीन पर चिल्लाने पर मजबूर कर दे। लेकिन सालार सिर्फ धमाकों और झगड़ों से बढ़कर है। मूल रूप से सालार आशा की कहानी है। यह प्रकाश की उस टिमटिमाहट के बारे में है जो सबसे अंधेरे समय में भी मरने से इनकार करती है। यह एक याद दिलाता है कि एक आम आदमी भी उद्देश्य से प्रेरित होकर असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। एक वाइल्ड राइड के लिए तैयार हो जाइए। आइए इस महाकाव्य खेल के खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सालार, हमारा नायक। वो एक एक्शन मैन है जो एक ऐसे अतीत से प्रेतवाधित है जो उसके हर कदम को नियंत्रित करता है। सालार के विपरीत खड़ा है विलेन, एक क्रूर ताकत जो इस अंधेरी दुनिया को नियंत्रित करती है। ये खलनायक सिर्फ बुराई के लिए बुरा नहीं है। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड है जो स्वतंत्र और निडर है। वो सालार को चुनौती देती है और उसे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। हमारी कहानी समय बर्बाद नहीं करती है। हमें पहले सीन से ही एक्शन में डाल दिया जाता है। एक हलचल भरे बाजार की कल्पना कीजिए जो जीवंत और जिंदा है। अचानक अफरातफरी मच जाती है। गोलियों की आवाज, चीखें और एक शख्स अजय और बेरहम भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। यह हमारा सालार से परिचय है। एक भूत, प्रतिशोध की फुसफुसाहट। हमें उसके अतीत की झलकियां दिखाई देती हैं। एक खुशहाल परिवार बिखर जाता है। उसकी आंखों में आंसू लिए एक वादा किया जाता है। ये क्षति, ये अन्याय, वह आग है जो उसके भीतर जलती है। विलेन शक्ति और भय का प्रतीक अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। हम उसकी पहुंच की सीमा, हर किसी में उसके द्वारा भरे गए डर को देखते हैं। वो सिर्फ एक आदमी नहीं है, वो उत्पीड़न का प्रतीक है। हर उस चीज का अवतार है जिसके खिलाफ सालार लड़ता है। मंच तैयार है, रेखाएं खींची गई हैं। यह शुरुआती चिंगारी हिंसा का यह कार्य घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला को गति प्रदान करता है जो इस दुनिया की नींव को हिला देगी। यह हथियार उठाने का आह्वान है, प्रतिशोध का वादा है। तैयार हो जाइए, चीजें अब महाकाव्य होने वाली हैं। यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। सालार कोई सुपर हीरो नहीं है, वो अजेय नहीं है। उसे चोट लगती है, उसका खून बहता है, वो अपने मिशन का भार महसूस करता है। हम उसे ट्रेनिंग करते हुए, अपनी सीमाओं को पार करते हुए, अपने कौशल को निखारते हुए देखते हैं। यह शारीरिक प्रशिक्षण से कहीं बढ़ाकर है। यह उसके भीतर के राक्षसों पर महारत हासिल करने के बारे में है। वो एक गुरु से मार्गदर्शन लेता है, एक अनुभवी व्यक्ति जो उसके भीतर की क्षमता को देखता है। यह गुरु उसे आसान जवाब नहीं देता, वो सालार को चुनौती देता है, उसके मकसद पर सवाल उठाता है, उसे अपने ही अंधेरे का सामना करने के लिए मजबूर करता है। जैसे जैसे सालार मजबूत होता जाता है, वैसे वैसे उसका दृढ़ संकल्प भी मजबूत होता जाता है। वो अब सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं लड़ रहा है, वो खुद से बड़ी किसी चीज के लिए लड़ रहा है। वो अपने आसपास की पीड़ा, क्रॉसफायर में फंसे निर्दोष लोगों को देखता है और उनकी रक्षा करने की कसम खाता है। यह एक हीरो का जन्म है, विपत्ति की आग में तपा हुआ। भाग 5, अंधेरे से प्रकाश की ओर, विपत्ति में शक्ति पाना। सालार की यात्रा एक सीधी रेखा नहीं है। यह बाधाओं और चुनौतियों की भूल भुलैया है। उसे विश्वासघात, क्षति और गंभीर संदेह के क्षणों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस सब के बाद भी वह अप्रत्याशित स्थानों में ताकत पाता है। उसका सामना एक ऐसे समुदाय से होता है जो विलेन के शासन में डर के साए में जी रहा है। उनका लचीलापन, निराशा के सामने उनकी उम्मीद उन्हें प्रेरित करती है। उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी के बेहतर भविष्य के लिए लड़ रहा है। फीमेल लीड, जो शुरू में सालार से सावधान रहती है, उसकी करुणा और साहस को देखती है। उनका रिश्ता अविश्वास से सम्मान और अंततः कुछ और गहरे में बदल जाता है। वो उसकी विश्वास पात्र, तूफान में उसका सहारा बन जाती है, जो उसे उसकी इंसानियत की याद दिलाती है। ये बातचीत, मानवीय जुड़ाव के ये पल सालार को जमीन से जोड़े रखते हैं।
वे उसे याद दिलाते हैं कि वो क्यों लड़ता है, क्यों वो तब भी आगे बढ़ता रहता है जब सारी उम्मीदें खो जाती हैं। भाग 6 गठबंधनों की शक्ति संगठन में ही शक्ति है। सालार अकेले ये नहीं कर सकता, उसे सहयोगियों की जरूरत है, ऐसे लोग जो उसके मकसद पर विश्वास करते हैं और उसके साथ खड़े होने को तैयार हैं। यहीं से सहायक पात्र भूमिका में आते हैं, प्रत्येक अपने अद्वितीय कौशल और प्रेरणाओं के साथ। हमारे पास एक टेक जीनियस है जो सालार को बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है। एक अनुभवी योद्धा है जो अपने अनुभव और युद्ध कौशल की पेशकश करता है, और जाहिर है फीमेल लीड जिसकी बुद्धिमत्ता और साधन संपन्नता अमूल्य साबित होती है। ये गठबंधन रातों रात नहीं बनते, विश्वास साझा जोखिमों, बलिदानों और जीत के माध्यम से अर्जित किया जाता है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हम उनके बीच बंधन को मजबूत होते हुए देखते हैं, जो किसी भी हथियार की तरह दुर्जेय ताकत बन जाते हैं। एकता का यह विषय संख्या में ताकत पाने का गहराई से प्रतिध्वनित होता है। यह एक अनुस्मारक है कि भारी बाधाओं के बावजूद हम एक साथ मिलकर किसी भी चीज पर काबू पा सकते हैं। भाग 7 विश्वासघात और क्षति, विश्वास की कीमत। जब ऐसा लगता है कि सालार और उसके सहयोगी बढ़त हासिल कर रहे हैं, तो भाग्य उन्हें एक क्रूर झटका देता है। विश्वासघात उनके ही रैंकों से होता है, उनके विश्वास को चकनाचूर कर देता है और उन्हें कमजोर बना देता है। यह विश्वासघात सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, ये एक ऐसा गट पंच है जो सालार के संकल्प की परीक्षा लेता है। वो हर चीज पर सवाल उठाता है, अपने मिशन पर, अपने फैसले पर, यहाँ तक कि अपनी समझ पर भी। भावनात्मक क्षति बहुत बड़ी है जो उसे कगार पर धकेल देती है। यह क्षति सालार को अपनी ही कमजोरियों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। उसे एहसास होता है कि तमाम ताकत और कौशल के बावजूद वो अभी भी इंसान है, चोटिल होने और छेड़छाड़ का शिकार होने में सक्षम है। यह एक कठोर सबक है, लेकिन एक ऐसा सबक जो अंततः उसे मजबूत बनाता है। भाग 8 सायों का सामना, अंतिम टकराव। अंतिम तस्लीम के लिए मंच तैयार है। सालार जख्मी लेकिन टूटा नहीं, अपने बचे हुए सहयोगियों को इकट्ठा करता है। उनके पास संख्या में कम लोग हैं, उनके पास हथियार कम हैं, लेकिन उनका हौसला बुलंद है। वे दाम को जानते हैं और वे मौत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। विलेन अपनी शक्ति पर भरोसा करते हुए सालार के संकल्प को कम आंकता है। वो उसे एक उपद्रवी, अपने पक्ष में एक कांटे के रूप में देखता है, लेकिन वो उस आग को पहचानने में विफल रहता है जो सालार के भीतर जलती है, नेक गुस्से से भरा अटूट दृढ़ संकल्प। अंतिम युद्ध अराजकता का एक सिम्फनी है, एक्शन और इमोशन का बवंडर है। इमारतें ढह जाती हैं, धमाके जमीन हिला देते हैं और दोनों तरफ लोगों की जान जाती है। यह संघर्ष की कीमत का एक क्रूर, स्पष्ट चित्रण है। भाग 9 मुक्ति और बलिदान, एक हीरो की पसंद। जैसे ही लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है, सालार को एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है। उसके पास विलेन उसकी मुट्ठी में है, उसके पास अपने बदला लेने और उसके आतंक के शासन को समाप्त करने की शक्ति है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे अपने मूल्यों से समझौता करना होगा। वो बनना होगा जिससे वो खुद नफरत करता है। ये सालार के लिए निर्णायक क्षण है, उसकी यात्रा की परिणति। उसे एहसास होता है कि सच्ची जीत प्रतिशोध में नहीं, बल्कि हिंसा के चक्र को तोड़ने में है। वो विलेन को बख्शने का फैसला करता है, दया से नहीं बल्कि अपनी इंसानियत के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। संयम के इस कृत्य की एक कीमत चुकानी पड़ती है। उसका एक सबसे करीबी सहयोगी अंतिम बलिदान देता है, जो सालार को अंतिम हताश हमले से बचाता है। यह एक दिल दहला देने वाला नुकसान है जो आजादी की कीमत की कठोर याद दिलाता है। भाग 10 सालार की विरासत, न्याय की जीत होती है। विलेन की हार और उसके आतंक के शासन के अंत के साथ देश पर एक नया सवेरा होता है। लोग सालार के साहस और बलिदान से प्रेरित होकर अपने जीवन का पुनर्निर्माण शुरू करते हैं। उनके दिल एक उज्जवल भविष्य की आशा से भर जाते हैं। सालार अपने अनुभवों से हमेशा के लिए बदल गया, उस हिंसा से दूर जाने का फैसला करता है जिसने उसके जीवन को परिभाषित किया है। वो जानता है कि उसकी लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। वो अपने पीछे आशा की विरासत छोड़ जाता है, एक प्रतीक है कि सबसे अंधेरे समय में भी एक व्यक्ति फर्क ला सकता है। फिल्म का समापन एक पूर्णता की भावना और एक नई शुरुआत के वादे के साथ होता है। सालार की यात्रा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उनकी भावना जीवित है, आने वाली पीढ़ियों को सही के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। भाग 11 एक ब्रह्मांड का अनावरण, गाथा का भविष्य।
सालार सिर्फ एक स्टैंड अलोन फिल्म नहीं है, यह एक महाकाव्य गाथा की शुरुआत है। कहानी कहने की संभावनाओं से भरपूर एक ब्रह्मांड है। अंत, जबकि निर्णायक है, भविष्य के कारनामों, स्पिन ऑफ और प्रीक्वल के लिए द्वार खुला छोड़ देता है। विलेन की उत्पत्ति की खोज करने की कल्पना कीजिए, उन घटनाओं में तल्लीन हो जाइए जिन्होंने उसकी आत्मा को मोड़ दिया और उसे विनाश के रास्ते पर स्थापित कर दिया। या हो सकता है कि हम सालार के सहयोगियों के निरंतर कारनामों का अनुसरण कर सकें, जो न्याय की उसकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। संभावनाएं अनंत हैं। सालार में एक फ्रेंचाइजी बनने की क्षमता है, परस्पर जुड़ी कहानियों का एक विशाल ताना बाना जो न्याय, मुक्ति और मानवता की अदम्य भावना के विषयों की पड़ताल करता है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है।